तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत स्वस्थ होंगे। चलिए अध्ययन करते आगे बढ़ाते हुए आज हम नीति शतक के 39वें व 40वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि इस श्लोक में 39 और 40वें श्लोक में ये अर्थ पद्धति के श्लोक हैं और इसमें राजनीति को भर्तृहरि ने से रखा है, क्योंकि राजनीति से भी काफ़ी मोटा अर्थ कमाया जा सकता है, यानी धन काफ़ी कमाया जा सकता है। इसलिए राजनीति भी यदि हमें करनी है तो किस तरह की करनी चाहिए और फिर राजनीति किस तरह की होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले 39वें श्लोक में भर्तृहरि जी हमें ये बता रही हैं कि राजनीति कैसी होती है, एक वेश्या की तरह होती है, ऐसे रंग बदलती रहती है राजनीति। और फिर बताया है अगर राजनीति में आएंगे तो फिर राजनीति में आने के लिए राजा में 6 गुण होने चाहिए। जो लोग राजनीति नई नई ज्वाइन कर रहे हैं, उसे अभी नए नए नेता बन रहे हैं, तो उनको ये 6 गुण अपने अंदर विकसित करने चाहिए। चलिए अब हम इन श्लोकों में इनका चर्चा करेंगे। सत्य अनित्यता च पुरुषा प्रियवादिनी च अहिंसा दयालुपी च अर्था वदन्या नित्या व्यया परचूर नित्या धनागमा च वारांगना एव नृपनीति अनेक रूपा। सत्य अनित्यता का अर्थ होता है सत्य और झूठ बोलने वाली, यानी दोनों काम साथ होते हैं। सत्य भी बोलती है और झूठ भी बोलती है। पुरुषा कठोर या कड़वा बोलने वाली, प्रियवादिनी मधुर बोलने वाली, अहिंसक अहिंसा का अर्थ होता है अहिंसक या क्रूर, दयालु आपी दयालु भी है, च अर्थापरा धन की लोभी, वदान्य का अर्थ होता है दान देने वाली और उदार, नित्य माने रोज प्रत्येक दिन, व्यय माने खर्च हमेशा खर्च करने वाली, परचूर नित्या धनागमा च और बहुत अधिक धन प्राप्त करने वाली, वारांगना एव वेश्या के समान, नृपनीति यह जो राजनीति है अनेक रूपा अनेक रूप वाली होती है। अब इसका हम एक बार व्याख्या कर देते हैं। देखिए, जो वारांगनाएं होती हैं, जो वेश्याएं होती हैं, वे कैसी होती हैं? सत्य भी बोलती हैं और वे अपने मतलब के लिए झूठ भी बोल देती हैं और बहुत चाहे तो किसी को भगा दे अपने यहाँ से, बड़ी कठोर भी होती हैं और बड़ी प्रियवादिनी भी होती हैं, अहिंसक भी होती हैं, राजनीति में अहिंसा भी होती है और दयालुता भी दिखाई जाती है। जो राजनीति है वो क्या होती है? धन की लोभी और वनाद्या दान देने वाले। देखो राजनेता कितना दान देते हैं, इस मंदिर में दे दिया, उस स्कूल में दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, दान भी देते हैं। और नित्य व्यय, इनका जो है पता नहीं एक दिन में कितना खर्च हो जाए, कहाँ हो जाए, लेकिन प्रचुर नित्य धनागमा, लेकिन कभी कभी एकदम इतना बड़ा धन कमाते हैं, बहुत सा धन इकट्ठा कर लेते हैं, बिल्कुल वारांगनाओं की तरह। वारांगना भी इस तरह करती है और राजनीति भी। इसीलिए राजनीति के अनेक रूप होते हैं। एक बार इसकी व्याख्या देख लें। जी तो कभी झूठी, कभी कूटनीति, कभी कूटभाषी और मधुरभाषी, कभी अहिंसक तो कभी दयालु, कभी धन लोलुप तो कभी उदार, कभी खूब खर्च करने वाली तो कभी खूब धन संचय करने वाली। यह राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप धारण करती है। चलिए दोस्तों, अगला श्लोक हम देखते हैं। 40वां श्लोक है नीति शतक अर्थ पद्धति का। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणां च ये मेते षड्गुणान प्रवृत्ता को अर्थस्येतां पार्थिवपो श्रेणा को अर्थस्तेषां पार्थिवपा श्रेणा। अब पिछले श्लोक में भर्तृहरि जी बता चुके हैं कि राजनीति कैसी होती है, कि भाई एक वेश्या के समान होती है। अब हमें तो पता लग गया कि राजनीति वेश्या के समान होती है। अब हम राजनीति
में हमारा मन है कि हम भी अपना जो है भविष्य देखें, राजनीति में जमा के कैसा होगा हमारा। तो राजाओं को, जो राजा हैं, जो आज के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन रहे हैं या बनने के इच्छुक हैं, उनमें 6 गुण होने अति आवश्यक हैं। वे 6 गुण हैं। आज्ञा का अर्थ होता है शासन करने की शक्ति। यदि हम किसी को कोई आदेश दें, किसी अधिकारी को, और वो उसका पालन ना करे, तो फिर हमारा कोई राजा बनने का कोई फायदा नहीं है। कीर्ति, हमारा यश और प्रसिद्धि चारों ओर होनी चाहिए। पालना नाम, ब्राह्मण नाम। ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं होती। जो लोग विद्वान होते हैं और वो जो अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। जितना भी शिक्षक वर्ग है, वो सब जो शिक्षित कर रहा है बच्चों को, वे सभी ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं, सब ब्राह्मण हैं। दान माने होता है दान देना। भोगो माने सुख सुविधाओं का आनंद लेने वाला। मित्र संरक्षण से मित्र की रक्षा करना। ये साम्यता, ये साम्यता का अर्थ होता है। ये जो ऊपर की जो चीज़ें हैं, ये साम्यता, ऊपर जो ये चीज़ें लिखी हैं भरथर जी ने, 6 गुणा, ये 6 गुण, न प्रवृत्ता, जिसमें नहीं है, विद्यमान नहीं है, जिसमें ये 6 आज्ञा, कीर्ति, ब्राह्मण पालना, दान, भोग और मित्र संरक्षण, ये 6 हैं। यानी कि एक राजा में कितने गुण होने चाहिए? 6 गुण होने चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये 6 गुण होते हैं। और जिसमें ये 6 गुण नहीं हैं, को अर्था तेषाम अर्थ से, उसका क्या लाभ? पार्थिवपा श्रेणा, राजा ऐसे राजा की सेवा करने या आश्रय माने उसका आश्रय लेने से क्या फायदा? हमारे ना तो उसकी कोई आज्ञा मानता है, ना उसकी कोई कीर्ति है, ना किसी विद्वानों की वो पालन पोषण करता है, ना दान करता है, ना खुद ही भोग कर रहा है, पड़ा है बस ऐसे ही, और ना ही किसी मित्र की रक्षा कर रहा है। तो ऐसे राजा की शरण में जाकर, आश्रय में जाकर, या फिर ऐसे राजा की सेवा करने का कोई लाभ नहीं है। तो जो भी लोग राजनीति में हैं, मंत्री बनने की जिनकी चाहत है, प्रधान बनने की जिनकी चाहत है, उनमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी? आज्ञा पालन करना, जो कि उनके जो आज्ञा पालन करें, उनके क्षेत्र की प्रजा, उनकी कीर्ति हो, कीर्ति फैलाना, ब्राह्मणों का लालन पालन करना, दान, भोग और मित्रों की रक्षा करना। जिसमें ये 6 गुण नहीं होते, उस राजा की सेवा करने से क्या लाभ है? यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा ही राजनेता है, राजा है, न जिसकी कोई कीर्ति है, न यश है, न उसकी कोई आज्ञा मानता है, न ही ब्राह्मणों का, यानी कि न ही वो शिक्षक वर्ग का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर रहा है, यानी कि अच्छी सैलरी देना, अच्छी भर्तियाँ निकालना, न दान कर रहा है, न भोग कर रहा है, सुख सुविधाएं ले रहा है, तो ऐसे राजा का कोई लाभ नहीं है, ना उसकी सेवा करने का, ना ही उसकी शरण में जाने का। तो आपको श्लोक कैसा लगा? यदि इतने कम समय में आपके 2 श्लोक अर्थ और व्याख्या सहित पूरे हो रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आप कमेंट करें कि हाँ अच्छा लग रहा है। यदि आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।